नमस्कार छात्रों। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10वीं संस्कृत की आंसर की सेट ए लेकर आए हैं। अगर आप सही और व्याख्या सहित 100% सही उत्तर की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह वीडियो आपको सटीक और विश्वसनीय उत्तर प्रदान करेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2, हिरण्यमेन पात्रेण, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, हिरण्यमेन पात्रेण डॉट डॉट दृश्य मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यह जो मंत्र है मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र है। ठीक है, तो प्रथम मंत्र जो मंगलम पाठ में दिया है वो है ईशावास्योपनिषद। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, अपाविर्णु पद का क्या अर्थ है? तो अपाविर्णु पद का अर्थ होता है हटा दें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो अलस कथा में चौथे पुरुष ने यह कहा कि अरे वाचाल कितना बोलते हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चतुर्थ पुरुष। प्रश्न संख्या 5, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, इसका अर्थ हुआ कि अरे कैसी कोलाहल है। तो यह किसकी उक्ति है? तो यह पहला आलसी का कहना था कि अरे कैसी कोलाहल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अलस कथा में श्लोक में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलस्य। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है भवंतमेशम नमस्करोमि किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह कर्ण का है, यानी इंद्र को कर्ण प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 8, महत्राम भिक्षाम याचे, यह उक्ति किसकी है? यानी मुझे भिक्षा दो, यह युक्ति शक्र ने की, अर्थात इंद्र ने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए किया क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल था और कवच कुंडल रहते कर्ण का कोई वध नहीं कर सकता है। इसलिए इंद्र ने छल पूर्वक अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से क्या किया? छल किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कृषि विज्ञान के जो रचयिता हैं वह मुनि पराशर हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, वसुधा किसका पर्याय है? तो वसुधा का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, यानी दूसरा नाम पृथ्वी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटन देवी पटना नगर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का जो राजदूत था वह कौन था? मेगास्थनीज।
ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। अब व्याकरण खंड से प्रश्न संख्या 16 है कि रावणः पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रावणः पद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो रो जोर अणः होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रौ जोर अनः, रावणः। प्रश्न संख्या 17, री प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो री और ओ के मेल से रो बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, तस् जोर इति पद की संधि क्या होगी। तो तस् जोर इति पद की संधि होगी तस्येति, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा। अब व्याकरण खंड से प्रश्न संख्या 19, किस पद में वी उपसर्ग नहीं है। यहां देखना है कि किसमें वी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है विकास, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वी जोर कास होगा, अर्थात इसमें वी उपसर्ग है। विनय का संधि विच्छेद करने पर वी जोर नय, अर्थात इसमें भी वी उपसर्ग है। व्यवहार, वी जोर अब, ठीक है, जोर हियर, ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, वी उपसर्ग तीनों ऑप्शन में है, लेकिन वेद में वी उपसर्ग नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गम में आप अगर संधि विच्छेद करते हैं तो दुर जोर गम, ठीक है, और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में ही लगता है, अर्थात शुरू में लगता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर जो है दुर्गम में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 21, आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग है। तो आदाय में जो है आंग उपसर्ग है, ठीक है, और दा धातु है। दा क्या है, इसमें धातु है, दो जिसका अर्थ होता है लेकर, आदाय यानी लेकर, इसलिए इसमें कह रहा है कौन सा उपसर्ग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंग उपसर्ग है, ठीक है। बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बही के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा होगा। तो भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यानी भवत शब्द का शब्द रूप क्या होगा, एक वचन में होता है भवती, दो वचन होता है भवतो, और बहुवचन होता है भवत्सु। यहाँ पूछा जा रहा है कि बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन होगा भवत्सु, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, किस समास का पहला पद जो है अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, विग्रह करने में चौ का प्रयोग किस समास में होता है। तो विग्रह करने में चौ का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, इसलिए चौ का प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, विशेषणम और विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा। तो देखिए, इसका जो उदाहरण होगा वह होगा नीलो उत्पलम, ठीक है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 28, मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो मुनि शब्द का शब्द रूप जो है पंचमी विभक्ति में चलता है, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक वचन क्या होगा, तो एक वचन क्या होगा, मुने, ठीक है, यानी दो वचन क्या होगा, मुनिभ्याम, और बहुवचन होगा मुनिभ्यः, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, राजसु में कौन सी विभक्ति है। तो देखिए, राजसु में
सप्तमी विभक्ति है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि सप्तमी विभक्ति में राजसु की जो विभक्ति चलती है, एक वचन होता है रागी, द्विवचन होता है राज्ञोः और बहुवचन होता है राजसु। ठीक है, तो राजसु जो है वह क्या है, बहुवचन है, और कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, गंगायाम इस पद का मूल है। तो गंगायाम जो है, गंगा शब्द का मूल पद है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी यह जो गंगायाम शब्द है, ठीक है, गंगायाम जो शब्द है यह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है गंगा। प्रश्न संख्या 31, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। तो भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है, क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग, यानी भारत वर्ष में विभिन्न धर्म एवं संस्कृति का संगम स्थल है यह भारत भूमि। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32, अयम निर्मला बहंतो बसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है। तो यह जो है भारत महिमा पाठ से उद्धृत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, देवगन क्या गाते हैं। तो देवगन गीत गाते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो विदुर नीति के रचनाकार स्वयं विदुर जी हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो विदुर नीति है महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ठीक है, और विदुर जिसे महाभारत में नीति का ज्ञाता कहा जाता है, तो विदुर नीति के रचनाकार विदुर, आपका राइट आंसर होगा 100%। प्रश्न संख्या 35, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों क्या है, नरक के द्वार हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी ये जो तीनों है, काम क्रोध लोभ, ये तीनों आत्मा का नाश करते हैं, जो त्याग करने योग्य है, इसलिए इसे नरक का द्वार कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, सुखावाह क्या है। तो सुखावाह अहिंसा को कहा गया है, अहिंसा ही सुख का कारण है, इसलिए अहिंसा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। तो शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, दलित बालक का नाम क्या था। तो दलित बालक का नाम जो था वह था राम प्रवेश राम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40, मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी याज्ञवल्लभ की पत्नी थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याज्ञवल्लभ की पत्नी। प्रश्न संख्या 41, पंडित छमारव ने किस पुस्तक की रचना की। तो पंडित छमारव शंकर चरितम नामक पुस्तक की रचना की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो शंकर चरितम पुस्तक की रचना की गई पंडित छमारव के द्वारा, अपने पिता शंकर पांडुरंग की पंडित की महान विद्वता पर यह जीवन चरित्र लिखा गया है, शंकर चरितम। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42, याज्ञवल्लभ ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दिया। तो याज्ञवल्लभ अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा दिया, राइट आंसर ऑप्शन ए। अब प्रश्न संख्या 43, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ जोड़ ई के मेल से बनेगा ए, राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44, पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है। पूर्व रूप संधि क्या है, पहले इसको समझिए। यदि पद के अंत में ए, ठीक है, या ओ, ए या ओ, ठीक है, हो, तब अ जो होता है वह लुप्त हो जाता है।
और उसके स्थान पर एस चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा हरेब, यानी पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा हरेब। ठीक है, प्रश्न संख्या 45, खगेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खगेशः का संधि विच्छेद होगा खग जोड़ ईसह। ठीक है, देखिए ऑप्शन में यहां भी दिया है खग जोड़ ईसह, लेकिन दीर्घई तालब सह विसर्ग जो होगा वह राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है खगेशः का संधि विच्छेद होगा। यानी खग जोड़ ईसा, इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो खग मने होता है पक्षी और ईसह मने होता है स्वामी, यानी पक्षी का स्वामी खगेश। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? तो व्याकरणम में व्या जो है वह उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, और इसमें जो है कौन सा धातु से बना है? क्री धातु से, तब बना है व्याकरणम। प्रश्न संख्या 47, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? यहाँ ऑप्शन है तृतीया, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी। देखिए पित्रा जो है वह तृतीया विभक्ति का रूप है। तो तृतीया विभक्ति में क्या होता है, पहले इससे जान लीजिए। तृतीया विभक्ति में एक वचन होता है पित्रा, द्विवचन होता है पितृभ्याम, और बहुवचन होता है पितृभि। तो यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तो वह है तृतीया विभक्ति। प्रश्न संख्या 48, दात्री नाम का मूल शब्द क्या है? यहाँ दात्री नाम, दात्री नाम जो है यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जिसका मूल शब्द है दात्री, इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 49, युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो देखिए युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तीनों रूप समझिए। एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम, और बहुवचन यूयम। तो यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ एक वचन में क्या होगा वो बताना था, तो एक वचन में होगा त्वम, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 50, लिख धातु का रूप लिरिट लकार में क्या होगा? लिरिट लकार क्या होता है? लिरिट लकार अर्थात भविष्यत काल, इसमें शब्द रूप कैसे चलता है? तो लिख धातु का अगर शब्द रूप चलना है तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। ठीक है, तो लिरिट लकार क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, लेखिष्यति। ठीक है, प्रश्न संख्या 51, नमति किस लकार का रूप है? यहाँ देखिए नमति जो है वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लट लकार का रूप है नमति। तो नमति, नमतः, नमंती। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? देखिए भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा भव, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 53, शांति ही पद में कौन सा प्रत्यय है? तो शांति में ती प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 है कि गम जोर तुमुन में कौन सा अव्यय बनेगा? तो गम जोर तुमुन के योग से गंतुम बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, लेकिन यहाँ है पठनम, पठ में लगाया हुआ है ल्यूट प्रत्यय, जिससे बना पठनम, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56, अब बुक से दिया गया प्रश्न है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी। मंदाकिनी क्या है? नदी है। ठीक है, और उनकी शोभा का वर्णन सीता को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं भगवान श्री राम। प्रश्न संख्या 57, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं,
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली सीता को कहा गया है विशालाक्षी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 59, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो हंस सारस द्वारा जो सेवित नदी है वह है मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 60, कौन नृत्य कर रहा है? श्लोक के माध्यम से पर्वत जो है वह नृत्य कर रहा है, मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 61, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं वराह मिहिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 62 है, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नित्य का अर्थ होता है शाश्वत। ठीक है, जो सनातन ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए वेद रूपी शास्त्र को नित्य भी कहा है और कहीं कहीं शाश्वत भी होगा। दोनों ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न 65, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार, इसको समझिए, केशांत संस्कार होता है केशों का अंत होना, उसी का दूसरा नाम है गोदान संस्कार। ठीक है, तो केशांत संस्कार का नामांतरण जो है वह है गोदान संस्कार। राइट आंसर। ठीक है, जहां पर बालों का काटना कहा जाता है। और ये जो समापवर्तन संस्कार है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शिष्य को गुरु के गृह से शिष्य को गुरु के गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है समापवर्तन संस्कार। ठीक है, इसलिए आप लोग समापवर्तन संस्कार को नहीं मान बैठिएगा कि केशांत संस्कार का दूसरा नाम ये है। तो केशांत संस्कार का दूसरा नाम होगा गोदान संस्कार। प्रश्न संख्या 66, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 67, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का निधन 1883 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। 68, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा प्रसाद को खा रहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चूहा। प्रश्न संख्या 69, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक स्वामी दयानंद थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 70, वेरेन वेरस्य सामनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? तो देखिए यह जो उक्ति है वह विश्व शांति से लिया गया है। यह जो उक्ति है वेरेन वेरस्य सामनम असंभवम, यह उक्ति विश्व शांति पाठ से लिया गया है। लेकिन यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा बुद्ध ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 71, यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखता है? तो छोटी बुद्धि वाले। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी बुद्धि वाले ऐसी भावना रखते हैं। प्रश्न संख्या 72, हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो हितोपदेश की कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 73, कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिक कीचड़ में फंस गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 74, डॉट डॉट भारह क्रियाम बिना, रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो उचित विकल्प जो होगा वह होगा ज्ञानम, यानी आपका सी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी ज्ञानम भारह क्रियाम बिना,
ज्ञान के बिना किया गया जो कार्य है वो भार के समान होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 75, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए, पवित्रम यानी पवि जोर त्र, यानी देखिए ई और अ के मेल से यह बना हुआ है। ई और अ के मेल से बना है पवित्रम, इसलिए यह जो होगा यन संधि होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यन संधि। ठीक है। प्रश्न संख्या 76, सत्येसा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्येसा, सत्य जोर ऐसा, राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 77, भूवः प्रभवः का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालयात गंगा प्रभवती। ठीक है। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ हेतु शब्द है। हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। ठीक है। संस्कृत में कारण व्यक्त करने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वह होती है तृतीया, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 79, सह मासेन व्याकरणम अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह जो है अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 80, मह्यम मिष्टान्नम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? मह्यम, इसका अर्थ हुआ मेरे लिए। तो मेरे लिए के अर्थ में संप्रदाने कार जो चतुर्थी है उसमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संप्रदाने चतुर्थी। प्रश्न संख्या 81, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण ऑप्शन डी जो है धर्मार्थ कामा, यानी धर्म, अर्थ और काम तीनों खंड क्या है? प्रधान है, द्वंद्व सूत्र का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82, सचिवानम आलियः का समस्त पद क्या होगा? तो इनका समस्त पद होगा सचिवालय। राइट आंसर ऑप्शन ए, सचिवालय। प्रश्न संख्या 83, माता पितरों कौन सा समास होगा? तो माता एवं पिता दोनों खंड प्रधान है, इसलिए कौन समास होगा? वह होगा द्वंद्व समास। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो युष्माकम का मूल शब्द युष्मद है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 85, चत्वारः का मूल शब्द क्या है? तो चत्वारः का मूल शब्द होता है चतुर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर। प्रश्न संख्या 86, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा अस्तु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 87, पठेयम पद में कौन सी धातु है? तो पठेयम पद में पठ धातु है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 88, वी जोर ज्ञा जोर लियप के मेल से कौन सा पद बनेगा? तो बनेगा इसका विज्ञाप्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, विज्ञाप्य। प्रश्न संख्या 89, रोगह में कौन सा प्रत्यय है? रोगह में कत प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 90, क्रिजोर कतवतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो देखिए, क्री में कतवतु प्रत्यय लगने पर बनता है क्रीतम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रीतम। प्रश्न संख्या 91, राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? तो राधे में अन्न प्रत्यय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 92, वद किस लकार का रूप है? तो वद लट लकार का रूप है, यानी वर्तमान काल। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 93, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं?
तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 94, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 95, पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? तो पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 96, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो देखिए, अविश्वासी पात्र जो है वह बाघ को कहा गया है, क्योंकि बाघ ही वह अविश्वासी पात्र था जिसके लोभ में पथिक आकर मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए कि आप लोग क्या दिए हैं। या तो धर्मशास्त्री दिए होंगे या नहीं तो बाघ दिए होंगे। ठीक है, लेकिन सही आंसर होगा बाघ को अविश्वासी पात्र कहा गया है। इसमें किसमें? तो व्याघ्रपति कथा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 97, बाघ कैसा था? प्रश्न है, बाघ कैसा था? तो पठित पाठ के आधार पर बाघ बूढ़ा था। ठीक है, दुराचारी भी था और वंशहीन भी था, क्योंकि वह कह रहा था मैं वंशहीन हूं। तो इस तरह से इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98 ध्यान से देखिए, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? यानी सीता को विशालाक्षी भगवान श्री राम ने संबोधित किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 99, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब लास्ट प्रश्न यानी 100, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुष्टुप छंदों में वर्णन किया है। तो इस तरह से आपका संस्कृत आंसर की 100 में 100 राइट आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।